कभी है कि रसूलुल्लाह ने ठेका दिया। वो कहते हैं जन्नत तुम्हारे पास है, हमारे पास नहीं है, हम अल्लाह उसके रसूल का हुक्म पढ़ के सुना रहे हैं। हमारे पास कौन है, कौन सी अथॉरिटी है? जो अल्लाह उसके रसूल ने फरमाया हम तो पढ़ के सुना रहे हैं कि रसूल करीम ने हज़रत मौला कायनात को फरमाया जाओ जाके अल्लाह का ये हुक्म सुना दो कि अल्लाह की जन्नत में मोमिन के सिवा कायनात में कोई नहीं जाएगा। तो पता चला कि फिर सारे क्या हुए, इस्लाम के सिवा सारे जितने भी कायनात में मज़हब हैं वो सारे के सारे क्या हैं, बातिल हैं। वो सारे के सारे क्या हैं, चाहे वो यहूदियत हो, चाहे वो ईसाइयत हो, चाहे वो कादियानियत हो, चाहे बुद्ध मत हो। एक कायनात में सच्चा दीन है जिसको क्या कहते हैं, इस्लाम कहते हैं। इसके सिवा कायनात में सब के हैं बातिल हैं, सब के हैं। और उन इस्लाम की सच्चाई में ज़र्रा बराबर भी शक करने वाला बंदा जो है वो खुद बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाता है। 3 बातें। और चौथी बात, रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए अली मुर्तज़ा ऐलान कर दो जिसके साथ अल्लाह उसके रसूल ने वादा किया अगर उसकी मियाद मुतय्यन है, यानी जिसके साथ जितना वादा किया उतने वादे की पासदारी की जाएगी मुशरिकीन के साथ, और जिसके साथ कोई वादे की लिमिट मुकर्रर नहीं उसकी मुद्दत आज के बाद रसूल करीम ने फरमाया 4 महीने बस। कितनी है? ये 4 ऐलान किए गए 9 हिजरी को, 4 ऐलान किए गए 9 हिजरी को। और रसूल करीम ने जब फ़तह मक्का किया तो सरकार ने पूरे जजीरा अरब से बुत निकलवा दिए, बल्कि उनको तोड़ा, बल्कि उनको जो है ना वो टुकड़े टुकड़े किया। लेकिन आज अरब के शेख जो हैं उसी जजीरा अरब के अंदर दोबारा मंदिर बना रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं, और उस मंदिर के अंदर वो 7 शिरकिया इबादत करवा रहे हैं और दावत दे रहे हैं, और उनको बड़ा सजा सजू के प्रोटेक्शन करके जहाँ से रसूल करीम ने बुत निकाले थे ये वहाँ पे फिर ला रहे हैं। तो क्या इसके बावजूद जो है, इसके बावजूद कोई बंदा कहेगा कि अरब की इत्तिबा की जाएगी? अरब की इत्तिबा नहीं की जाएगी, रसूलुल्लाह के दीन की इत्तिबा की। और क्यों नहीं बोल रहे अब मक्का, हरम मक्का का इमाम और हरम मदीना का इमाम क्यों नहीं बोल रहा? अगर वो इतने सच्चे लोग हैं, अल्लाह उसके रसूल को इतने जवाब दे हैं, तो मस्जिद नबी से आवाज़ क्यों नहीं दी जाती कि ये वो जगह है जहाँ से रसूलुल्लाह ने बुत निकलवाए थे, तुम कौन होते लेके आने वाले? आवाज़ तो बुलंद कर देना, निकालने या नहीं निकालने, कोई जबर तो नहीं करेंगे, लेकिन आवाज़ तो देना। मक्का और मदीना से आवाज़ तो उठनी चाहिए। आगे कुरान ने कहा वअलमू अन्नकुम गैरु मुअजिज़िल्लाह, फरमाया अल्लाह उसके रसूल के हुक्म पर अमल करना पड़ेगा, और फरमाया तुम अल्लाह को आजिज़ भी नहीं कर सकते। अल्लाह कोई मोहताज भी नहीं है तुम्हारा, अल्लाह कोई कमज़ोर भी नहीं है कि तुम अल्लाह को जिस तरह चाहोगे अपनी मर्ज़ी का हुक्म मनवाओगे। फरमाया गैर मोजिज़िल्लाह, फरमाया वो ज़ात है वो किसी की मोहताज भी नहीं है और वो कमज़ोर भी नहीं है, वो अपने फ़ैसले नाफिज़ करना जानती है ज़ात। और आगे फरमाया व अन्नल्लाह मुख़ज़िल काफ़िरीन, और फरमाया वो रब है ना वो दुनिया और आखिरत के अंदर काफिरों को ज़लील व रुसवा करेगा। ये उसका वादा है कि उसने उनको रुसवा करना है, दुनिया की ज़िंदगी के अंदर और आखिरत की ज़िंदगी के अंदर भी रुसवा करना। व अज़ानुम मिनल्लाहि व रसूलिही, और ये ऐलान है अल्लाह की तरफ से उसके रसूल की तरफ से यौमुल हज्जिल अकबर, हज्ज अकबर के दिन हज़रत मौला कायनात में खड़े होकर ये ऐलान फरमाया कि ये अल्लाह उसके रसूल का क्या है, ऐलान है। ये अल्लाह उसके रसूल का क्या है, ऐलान है कि अन्नल्लाह बरीउम मिनल मुशरिकीन, अल्लाह मुशरिकीन से बेजार है। अल्लाह मुशरिकीन से क्या है, तो ये ले के ये उनको खींच के लेके जा रहे हैं। अच्छा क्या है, इनको इंडिया से मफाद क्या है? इंडिया के साथ इनकी तजारत है। मुत्तहिदा अरब अमारात इंडिया के वहाँ पे लोग बड़े काम करते हैं। अब काम करने का माना ये है कि क्या तुम अपने मज़हब के अंदर जो है तब्दीली करोगे? अगर तुम्हारे मुल्क के अंदर 2 लाख इंडियन लोग काम करते हैं या तुम्हारी तजारत उसके साथ $1 बिलियन के अंदर तजारत है, तो क्या उस वजह से तुम अल्लाह के हुक्म चेंज कर दोगे? अल्लाह उसके रसूल के हुक्म बदल दोगे? नहीं। अगर वो बदल रहे हैं तो उम्मत को इसके ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए। अगर वो बदल रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं कि रसूल करीम के हुक्म के ख़िलाफ़ जाएं, तो कम अज़ कम उम्मत से, उम्मत की उलमा को और उम्मत के जो ताकतवर लोग हैं उनको आवाज़ उठानी चाहिए कि ये ज़िल्लत का रास्ता है, ये इज़्ज़त का रास्ता नहीं है। जो रसूल करीम को छोड़ता है, जो दीन को छोड़ता है, वो ज़लील व रुसवा हो जाता है, जिस तरह आज पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान हो रहे हैं। और फरमाया फ़इन तुबतुम फ़हुव खैरुल लकुम, फरमाया तौबा कर लो कि तो ये तुम्हारे हक़ में बेहतर हो। व इन तवल्लैतुम, और अगर तुमने अल्लाह के हुक्म से मुँह मोड़ा, फ़अलमू, जान लो अन्नकुम गैर मोजिज़िल्लाह, तुम अल्लाह को ज़ेर नहीं कर सकते।
तुम अल्लाह तवा को ज़ेर। एक बात मैंने आपके सामने ये करनी, दूसरी बात मैंने आपके सामने करनी जो आज की ज़रूरी बात है। ये चंद दिन पहले ना, ये 4 या 5 दिन हुए, हमारी सुप्रीम कोर्ट से एक फ़ैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट के काजी साहब हैं, काजी फाइज साहब जज साहब हैं, उनको बड़ा आजकल जज का नशा चढ़ा हुआ है। चीफ जस्टिस का बड़ा ही नशा होता है, बड़ा नशा होता है ना, बड़ी कुर्सी होती है, उसका नशा भी बड़ा होता है। इतना बड़ा नशा होता है कि बंदा अल्लाह के हुक्म को भी जो है ना वो तब्दील करने की कोशिश करता है। एक कादियानी था रबवे का, ये रबवा जो मुर्तद खाना है, वहाँ का एक कादियानी था। उसने जो पंजाब गवर्नमेंट ने एक किताब पर पाबंदी लगाई कि ये किताब आज के बाद नहीं छापी जाएगी। पंजाब गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई कि ये वाली किताब कादियानी नहीं छापेंगे, ना इसको तकसीम करेंगे। अगर कोई बंदा तकसीम करेगा, छापेगा तो गवर्नमेंट के मुताबिक वो क्या है, उसने वायलेशन की, उसने कानून की खिलाफ वर्जी की। अब उस कादियानी ने वो किताब छापी। किताब छापने के बाद उसने वो किताब तकसीम करनी शुरू कर दी। गवर्नमेंट की खिलाफ वर्जी हुई, कानून की खिलाफ वर्जी हुई, पाकिस्तान के कानून की। अब हुआ, वहाँ पर्चा हुआ, वो बंदा अंदर चला गया, पकड़ दिया, उसकी ज़मानत नहीं हुई, सेशन कोर्ट ने ज़मानत नहीं दी, हाई कोर्ट ने ज़मानत नहीं दी। अब ये केस आ गया काजी फाइज साहब के पास, चीफ जस्टिस साहब के पास। जब इनके पास केस आया तो केस आने के बाद हजरत ने अजीबोगरीब चवले मारी। केस इनके पास आया तो जज के नशे के अंदर इतनी चवले मारी कि कुरान को भी पढ़ गए। और हवाला ये दिया कुरान का, जो आयत है आयतुल कुर्सी। आयतुल कुर्सी के बाद अगली आयत है ना जी, क्या, ला इकराहा पढ़े जरा, ये सबको आती है आपको, ला इकराहा फिद्दीन। इस आयत का हवाला दे के ना, इस आयत का हवाला दे के, हवाला देने के बाद अब कुरान का मुफस्सर भी बन बैठा। हमारा काजी फायज ईसा जो है वो कुरान का मुफस्सर भी बन बैठा था। तो जज, इसका काम था आयन की तशरीह करता, लेकिन इसने अब कुरान भी जो है ना उसको नरगे में ले लिया। इस आयत को बतौर हवाला बनाया, ला इकराहा फिद्दीन, और हवाला देने के साथ ही कहने लगे कि दीन कहता है किसी के ऊपर जबर नहीं है, दीन कहता है किसी पर, यही माना है ना इसका, ला इकराहा फिद्दीन, कि किसी को मजबूर नहीं किया जाएगा। तो इस आयत की पहले तशरीह सुन ले, छोटी सी टाइम जो कि थोड़ा होगा। इस आयत की तशरीह ये है, जितने भी मुफस्सिरीन हैं उम्मत के, जितने सरकारे दो आलम से लेके आज तक, जितने भी सरकारे दो आलम से लेके, सहाबा से लेके, ताबईन से लेके, सब ने इसका माना ये बयान किया कि किसी को जबर के साथ दीन में दाखिल नहीं किया जाएगा। गन पट्टी पर रख के किसी को कलमा नहीं पढ़वाया जाएगा। किसी ईसाई के ऊपर आप रखें गन और आप कहें कि तू कह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये जायज़, इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता कि किसी को गन पट्टी के ऊपर जो है मुसलमान बनाया जाए। ये इस आयत का माना है, इस आयत का ये माना है जो कुरान ने बयान किया। इस आयत का माना सहाबा इकराम को समझ नहीं आया था, इस आयत का माना हज़रत सिद्दीक़ अकबर को समझ नहीं आया था कि जब मुसलमान कज़्ज़ाब ने रसूल करीम के बाद दावा नबूवत किया तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने फ़ौज भेजी, यमामा के अंदर फ़ौज भेजी, और यमामा के अंदर 36,000 जाके मुर्तद मारा। यमामा के अंदर कितने लोग मारे? 36,000। क्या हज़रत सिद्दीक़ अकबर को इस आयत की समझ को नहीं आई थी? ये फायदा कुछ ज़्यादा कुरान समझ आ गया है कि इस आयत को पढ़ के कादियानियों के बारे में ये कह रहा है कि कादियानियों तुम्हें तबलीग करने की इजाज़त है। कहता है दीन में जबर कोई नहीं है। और इसका माना ये कहता है कि पाकिस्तान के आयन के मुताबिक आर्टिकल जो 20 है, पाकिस्तान के आयन का आर्टिकल 20, उसकी तशरीह ये कर रहे हैं चीफ जस्टिस साहब कि कादियानियों को पाकिस्तान में तबलीग करने की इजाज़त है। हालांकि आयन पाकिस्तान ये कहता है कि कादियानी के हैं गैर मुस्लिम है। ये कौन कहता है? आयन पाकिस्तान की 160 आर्टिकल 160 और आर्टिकल 260, आर्टिकल 160 और आर्टिकल 260, ये दोनों शिक्के आयन की कहती हैं कि कादियानी गैर मुस्लिम है और इनका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जब आपका आयन ये कह रहा है, जिस आयन के आप मुहाफिज हैं, जिस आयन ने आपको कुर्सी ये चीफ जस्टिस पर बिठाया है, जिस आयन की नौकरी करके आप तनख्वाह दे रहे हैं, उसी आयन को वायलेशन कर रहे हैं आप, और आप कादियानियों के लिए रास्ते खोल रहे हैं। उम्मत ने 10,000 बंदा शहीद करवा के तो ये कानून पास करवाया था
और एक काजी फाइज ईसा आएगा और वो सारे आन को रौंद के रख देगा और वो कहेगा कादियानियों को पाकिस्तान में तब्दील करने की इजाज़त है, क्या आप मानोगे? नहीं। तो ये जनाबे बाबा परसों चौथ का ये फैसला दिया चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट ने कि उन्होंने कहा जी ये ला इकराह फिद दीन का तर्जमा ये है कि दीन में किसी पर जबर नहीं, हर बंदा अपने मज़हब की तब्दील कर सकता है। कादियानी का अपना मज़हब इस्लाम हो तो तब ना, कादियानी का इस्लाम मज़हब ही नहीं है, कादियानी का इस्लाम उसका मज़हब है ही नहीं ना, उसका होता तो ये करता ना। जब वो रसूलुल्लाह के मज़हब को छोड़ के वो कादियानी मज़हब इख्तियार कर चुका है तो उसका इस्लाम मज़हब रहा ही नहीं। जब उसका रहा ही नहीं तो तब्दील किसकी करवाओगे? उसका जो है उसकी कराओ ना। उसका कौन सा है? उसका मज़हब है मुर्तद होना, वो इस्लाम से फिर चुका है। अब उसको किस तरह आप इजाज़त दे सकते हैं कि तुम जो है ना हर बंदा अपने मज़हब की तब्दील कर सकता है? पाकिस्तान का आइन कहता है कि वो गैर मुस्लिम है, उनका इस्लाम के साथ ताल्लुक़ नहीं। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले, हाई कोर्टों के फैसले, सेशन कोर्टों के फैसले, शरी कोर्टों के फैसले, कुरान का फैसला, हदीस का फैसला, पूरी उम्मत का फैसला, और एक काजी फाइल सा अकेला उसको रौंद के चला जाएगा और उम्मत उसका तमाशा देखती रहेगी। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। किसी को अगर नशा चढ़ा हुआ है जज होने का तो उससे एक बंदा जो है वो इस्लाम के उसूल को इस्लाम जो है उसको कोई बंदा बदल नहीं सकता। ये उम्मत जो है ना वो बदअमल हो सकती है, इस उम्मत के नौजवान बदअमल हो सकते हैं, बदअमली कर सकते हैं, लेकिन जब मसला इस्लाम की इज्जत आएगा तो इस कौम के नौजवान सबसे आगे होंगे इंशाअल्लाह। तो इसलिए ये पैगाम है पाकिस्तानी एजेंसियों को कि ये पैगाम एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं हमारा कि आप अकेला बंदा जो है वो इस्लाम को बदलने की कोशिश करेगा तो कोई बंदा इसको यहाँ पे इस्लाम को बदलने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। और इस्लाम का, कुरान का वही तर्जमा जो रसूलुल्लाह से हमें मिला है वही चलेगा उम्मत के अंदर। किसी फायज ईसा की हमें मुफस्सिर कुरान की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस्लाम की हिफाजत फरमाए और हमेशा इसकी हिफाजत करने की तौफीक अता।